प्रदेश भर में 5,438 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से 8 नवंबर तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। आपको बता दें कि जयपुर में इस संबंध में 150 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में परीक्षा के लिए सुरक्षा के तहत माकूल बंदोबस्त भी किए हैं। जयपुर के तमाम परीक्षा केंद्रों पर जैमर्स लगाए गए हैं। सीसीटीवी हर केंद्र पर पुलिस निरीक्षक और पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा। कमिश्नरेट के अजय कमान से रखी जाएगी चप्पे चप्पे पर नजर। सुबह 9 से 11 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को केंद्र में ले जाने पर रोक पूरी तरीके से रहेगी। थंब इम्प्रेशन से परीक्षा में उपस्थिति जो है वो मानी जाएगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, पूरी माकूल व्यवस्थाओं के बीच में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा शुरुआत से हो गई है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली? एक पारी की परीक्षा फिलहाल जारी है। बिल्कुल 9 बजे से जैसे यहाँ पर जो प्रथम पारी जो है वो एग्जाम की वो यहाँ पर शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सफलतापूर्वक जयपुर पुलिस को, राजस्थान पुलिस को इस परीक्षा को आयोजित करवाना है और उसी में कहीं ना कहीं अभी तक सफल साबित हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का जिस तरीके से जो कहर चल रहा है उसके बीच में सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर तमाम जो परीक्षा केंद्र है वहां पर की गई है। और 10% से ज्यादा जो आइसोलेशन के जो वार्ड है वो हर परीक्षा सेंटर पर बनाए गए हैं। क्योंकि ये एडीजी जो गोविंद गुप्ता है उन्होंने इसके लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे, क्योंकि कोताही नहीं बरतना चाहते हैं इस कोविड को लेकर के। इसी के चलते तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनसे यहाँ पर एक स्वयं घोषणा पत्र जो लिया गया है जिसमें उन्होंने ये अपनी डिटेल भरी है कि वो आखिरकार कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। मुख्य बात यह है कि करीब 17 लाख से ज्यादा 17,61,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी है वो यहाँ पर 6, 7, 8 तारीख को इन 3 दिनों के अंदर कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है उसको यहाँ पर देंगे। करीब पर डे अगर पर हर उसकी बात की जाए तो करीब 3 लाख जो परीक्षार्थी है वो यहाँ पर हर पारी के अंदर यहाँ पर बैठेंगे। ज्यादातर जो निर्देश दिए गए हैं बेसिकली अधिकारियों की ओर से वो ये है कि हर कमरे के अंदर 20 से लेकर के और करीब 25 से ज्यादा की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर परीक्षार्थियों की होनी चाहिए। और मुख्य रूप से और उसी चीज को यहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं जो यहाँ पर लगातार वॉच कर रहे हैं उनकी तरफ से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। और उसी के तहत यहाँ पर हर सेंटर पर, हर केंद्र पर इसी प्रकार की जो है वो व्यवस्था की गई है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि किसी भी प्रकार की इस परीक्षा के अंदर बाधा पहुंचाई जा सके या नकलची जो है या मुन्ना भाई जिनको कहा जाता है या फिर चीटिंग जैसी जो घटनाएं सामने होती है या किसी प्रकार के ऐसे नकल जो गिरोह होते हैं जो अलर्ट होते हैं उन सब चीजों पर यहाँ पर नकेल कसने के लिए एटीएस एसओजी की जो विंग है वो लगातार यहाँ पर गहनता से इस पूरे मामले की जांच पड़तालों में जुटी हुई है। मोबाइल पार्टी जो है वो लगातार यहाँ पर हर परीक्षा सेंटर के आसपास वो लगातार अपनी निगरानी रखे हुए हैं जी, क्योंकि इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कराना ही राजस्थान पुलिस का मकसद है। क्योंकि इस पूरी परीक्षा के अंदर अगर देखा जाए तो 3 दिनों तक जो परीक्षा आयोजित होगी इसमें राजस्थान सरकार पर करीब 65 करोड़ रुपए का जो खर्च का जो वहन है वो यहाँ पर आ रहा है इस परीक्षा को आयोजित कराने में। तो निश्चित तौर पे अभी तक की यहाँ पर जो सूचना हमारे पास सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। और जैसा कि तस्वीरें भी नजर आ रही हैं कि हर परीक्षा सेंटर पर पुलिस का अतिरिक्त जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और जिन पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया उन परीक्षा केंद्रों पर इसके अतिरिक्त किसी भी पुलिस कर्मी को अंदर जाने की यहाँ पर इजाजत नहीं गई है। एडिशनल एसपी और कुछ सीओ की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई गई है जो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे हर परीक्षा सेंटर के आसपास जाकर के। और वही यहाँ पर लगातार जो औचक निरीक्षण जो करने के जो निर्देश दिए गए हैं वो लगातार यहाँ पर जारी हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं। एक मुख्य बात है जो जैसी ये सामने आई है कि कल जो आदेश दिए गए थे कि इंटरनेट पूरे प्रदेश में बंद रहेगा, लेकिन इंटरनेट पे जो बंद रहने के जो कयास थे वो बातें थे जो सस्पेंस थी वो पूरा हट चुका है। सेंटर के आसपास ही यहाँ पर इंटरनेट को बंद रखा गया है। और मुख्य चीज ये है कि यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने जो जितने भी जो सेंटर बनाए गए हैं 32 जिलों के अंदर 518 सेंटर वहां पर जैमर लगाए हैं जिससे किसी भी प्रकार की जो तकनीकी जो असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो नकलची होते हैं या फिर जो नकल गिरोह करने वाला जो एक संगठित गिरोह होते हैं वो इसमें कामयाब ना हुआ। इसके चलते यहाँ पर हर परीक्षा सेंटर पर जैमर लगाए गए हैं। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल अभी तक सफल साबित हुई है यहाँ पर परीक्षा को आयोजित कराना। इसके बाद जब 9 बजे जब यहाँ पर जो परीक्षा छूटेगी उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह की परीक्षा हुई है। लेकिन दूसरी जो पारी होगी वो 3 से 5 बजे के बीच में होगी। तो निश्चित तौर पे अगर प्रथम पारी यहाँ पर सफल साबित होती है तो मानिए
कि राजस्थान पुलिस का जो मकसद था इस परीक्षा को सफल आयोजित कराना, वो कहीं ना कहीं सफल साबित होगा। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल यादविंद्र, अगर बात करें इस भर्ती परीक्षा की तो बहुत लंबे समय के बाद राजस्थान में किसी प्रकार की भर्ती के लिए एग्जाम यहाँ पर आयोजित हो रही है। बहुत ज्यादा उत्साह जो लोगों में देखने को मिला है इसको लेकर, लेकिन चूंकि गुर्जर आंदोलन एक तरफ जारी है, रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हैं, किस प्रकार से यातायात की व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया, किस प्रकार लोग पहुंचे हैं अपने अपने परीक्षा केंद्रों तक परीक्षा देने के लिए? देखिए जैसी अभी तक जो हमारे पास जानकारी सामने आई है, हर सेंटर पर आधे घंटे पहले ही यहाँ पर, यानी 9 बजे जब परीक्षा आयोजित होनी थी उससे आधे घंटे पहले तक यहाँ पर पहुंचने के जो आदेश जारी किए थे, उस पर कहीं ना कहीं हर जो परीक्षार्थी वो समय पे पहुंचा है, क्योंकि 8:30 बजे हर परीक्षा सेंटर पर गेट को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो वैकल्पिक जो व्यवस्था यहाँ पर की गई थी राजस्थान सरकार की ओर से, रोडवेज अतिरिक्त बसें चला करके, ट्रेनों को चला करके, वो कहीं ना कहीं उसके जरिए तमाम जो परीक्षार्थी अपने गंतव्य तक पहुंचे और सेंटर से पहुंचे और तय समय पर उन्होंने पहुंच करके यहाँ पर अपने एग्जाम देना शुरू कर दिया है। राजस्थान पुलिस का मकसद रहा है कि जो गुर्जर आंदोलन जो चल रहा है उसके बीच में परीक्षार्थी जो लंबे समय से राजस्थान भर्ती कांस्टेबल की जो परीक्षा है इसके लिए यहाँ पर तैयारी कर रहा था, उसका जो जीवन है, उसका जो साल है वो खराब नहीं होना चाहिए। बड़ी उम्मीदों के बाद यहाँ पर लंबे समय बाद ये जो परीक्षा आयोजित हो रही है। दूसरी मुख्य बात मैंने आपको बताई जैसी कि इतना 65 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि राजस्थान सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के उत्सुक थी और कहीं ना कहीं इसी के चलते यहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर की है और वो कामयाब भी हुए हैं। हर परीक्षा सेंटर पर हमने जब जानकारी जुटाई है, राजधानी की बात करें जयपुर शहर पर, तो स्थितियां अभी तक बिल्कुल माकूल सामने आई है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो परीक्षा आयोजित हुई है, परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आदेश जारी किए गए थे, जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों के तहत ही यहाँ पर परीक्षा को आयोजित किया, यहाँ पर कराया जा रहा है। बिल्कुल जी यादविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।